हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इनवॉइस बनाना सिखाने वाला हूँ और बहुत ही प्यारे और बहुत ही इजी ढंग से मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। आपको वैसे तो मैंने हमेशा जब भी ऐसी चीज़ें बनाना सिखाई हैं तो शेप के थ्रू सिखाई हैं, लेकिन आज हम टेबल का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए टेबल का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ ऐसे टेबल्स बना लेंगे, जितने सेल्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इतने ही सेल्स आप भी यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए इतने रो और कॉलम्स आपने ले लेने हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इतने ही लेना चाहता हूँ कि इतने ही हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इतने कॉलम्स बना लिए हैं। अब इन कॉलम्स को हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो ऊपर की ऑप्शन है ना, उसे हम लेआउट में जाके मर्ज सेल कर देंगे, ताकि जो उसके अंदर जितनी भी लाइन्स है वो सारी क्लियर हो जाए और ये मर्ज हो जाए। ये हमने मर्ज इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पर हेडिंग देने वाला हूँ। क्योंकि हेडिंग देंगे, यहाँ पर इनवॉइस नंबर देंगे, डेट देंगे या कंपनी का नाम देंगे, जो भी आप यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसे थोड़ा सा इसकी जो हाइट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो आप एंटर के साथ करेंगे। जैसे जैसे आप एंटर दबाएंगे इसके बीच में स्पेसिंग भी बढ़ती जाएगी और आप अपना काम इस पर नॉर्मली कर पाएंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इस बार हम टेबल का यूज़ करने वाले हैं और टेबल की मदद से हम इसे बनाने वाले हैं। तो जो हेडिंग्स होती हैं ऊपर देने वाली, उसमें आप जो भी आपके पास कोई बिल हो पुराना अपने मोबाइल का या कुछ भी, आप उसको लेके ट्राई कर सकते हैं। या कोई कंप्यूटर बिल है या आपने कोई लैपटॉप लिया है, टीवी खरीदा है, कुछ भी आप उसके बिल पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीएसटी नंबर एक रख दिया है, कोई भी ऐसे ही देके शैली कंप्यूटर्स लिख दिया है स्पेस दे के, और इसके आगे हम डेट डाल सकते हैं या फिर इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। जो भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। टैक्स इनवॉइस नंबर भी लिख सकते हैं आप, अकेला इनवॉइस नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे ठीक लगता है तो इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए कि जीएसटी नंबर तो अपनी जगह ठीक है, जो शैली कंप्यूटर्स है ना उसको हम नीचे कर देते हैं, इनवॉइस नंबर को सेंटर में कर देंगे, तो ये और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि शैली कंप्यूटर्स को हम हेडिंग के अंदर ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए। बस इतना सा काम करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ऊपर की हेडिंग्स तो नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा इसे मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी आपको, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप इसे ईजिली हैंडल कर सकें। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम थोड़ी सी हेडिंग यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे शैली इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया। ऐड हार्डवेयर कर सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर पार्ट्स लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है यहाँ पर एक टाइटल आप दे सकते हैं। अब इसको आप सेंटर कर लेंगे और यहाँ से इसका साइज़ भी गेन करेंगे और इसे बोल्ड भी करेंगे। तो अपने पेज के हिसाब से इसका साइज़ आप सेट कीजिएगा। अब हम नीचे एड्रेस लिखने वाले हैं। तो एड्रेस लिखने को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अभी सिंपल हमने शैली इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, लेकिन हम इसे एक शेप के अंदर बनाएंगे। शेप के अंदर नहीं बनाना चाहते तो आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेंगे, लेकिन आप बॉक्स मत चूज़ कीजिएगा। नीचे देखिए आपको ऑप्शन आता है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आप वहाँ पे क्लिक करके बनाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं साइज़ के अपने, जितना आपका वर्कलोड है उसी के अकॉर्डिंग आप साइज़ यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस मेंशन कर दीजिए। अभी तो हम फेक ही डालेंगे यहाँ पर क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस इसको भी आपने सेंटर कर लेना है यहाँ से। और अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। आउटलाइनिंग को आप नो कर दीजिएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं अंदर का कलर इसका नो कर रहा हूँ, आउटलाइनिंग को कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं।
स्पेसिंग इसकी मैंने कम कर दी है कि अगर मुझे इसके साथ नीचे कुछ लिखना पड़े तो वो दोनों चीज़ें पास पास आएँ, मतलब ज़्यादा एक दूसरे से दूर ना रहे, ताकि मुझे मेरा पेज जो है वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो इसलिए लाइन स्पेसिंग भी ज़रूरी है करना, अगर आप एक ही जगह पे 2-3 लाइनों में कुछ लिखने वाले हैं तो चलिए ये काम भी हमारा हो गया, और इसे जितना आप टाइट कर सकते हैं यहाँ से आप टाइट कर दीजिएगा। तो ये आपका एक ब्लैक एंड वाइट बिल हम बना रहे हैं। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालना है इसका, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इसी में कि आप कलर प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, इसको कलर कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पे हमें बेसिकली कुछ लिखना पड़ेगा जो बिल के लिए ज़रूरी होता है, जैसे नेम हो गया आपका, एड्रेस हो गया आपका, मोबाइल नंबर हो गया। ऐसी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप कोई इनवॉइस बनाते हैं, तो ये उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर मैटर टाइप करेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर आपके घर में कोई भी बिल है तो आप उस बिल को देख के भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिख दीजिए आप, या कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं जो मतलब आपके बिल में हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे डेट मेंशन कर सकते हैं, और नीचे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और फिर ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह आपका जो अपर पोर्शन है बिल का वो यहाँ पर बन के रेडी हो जाता है। स्पेसिंग इसकी थोड़ी सी खोल लेते हैं, क्योंकि अगर आप पेन से इसके बीच में राइट करने वाले हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कंजस्टेड है। तो इसलिए हमने लाइन स्पेसिंग 1.5 कर ली है, ताकि आप इजीली यहाँ पे काम कर सको। अब चलते हैं नीचे वाले बॉक्सेस में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीरियल नंबर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप अगले बॉक्स में जो आइटम है आपकी जो सेल हुई है या सेल होने वाली है उसका यहाँ पर आप बना सकते हैं पर्टिकुलर्स लिखकर। क्वांटिटी आप डाल सकते हैं, ठीक है, और आगे रेट, और फिर आप यहाँ पर कोई भी फोर्थ वाले में अमाउंट का या टोटल अमाउंट का या जो भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर आप अगला कॉलम बना सकते हैं। इनको बोल्ड कर लीजिए, सेंटर में कर सकते हैं आप इनको, जैसे भी आपको ये ठीक लगे आप इसको वैसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल पे काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो है आपका रूलर। रूलर हमेशा एक्टिवेट रखिएगा जब भी आप टेबल पर काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो क्वांटिटी और रेट ज़्यादा चौड़ाई में लिखने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इनको हम थोड़ा सा इनकी जो विड्थ है वो कम कर लेंगे, और पर्टिकुलर्स की जो विड्थ है उसे हम बढ़ा लेंगे। और तो अब इन सबको सेलेक्ट करके आप इसे सेंटर में कर लीजिए होम में जाके, ताकि आपका काम यहाँ से थोड़ा और इजी हो जाए और ये देखने में भी अच्छा लगे। यहाँ पे मैं एक शेडिंग कलर दे रहा हूँ, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एंटर करके आप थोड़ा सा इसका दायरा जो है वो खोल लेंगे। जैसे अब मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर दबाते हुए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये देखिए जो इसकी हाइट थी वो यहाँ पे हमें और ज़्यादा मिल चुकी है। तो अब नीचे हम एक टाइटल दे देंगे कुछ बेसिकली, जैसे टोटल का टाइटल दे दिया आपने। टोटल के बाद आप सब टोटल दे सकते हैं, या फिर आप जीएसटी जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हैं, एक तो होता है कि आप बोलकर डिस्काउंट दे रहे हैं वल्बरी, या फिर होता है कि आप स्पेशल बिल में मेंशन कर रहे हैं कि इस पर्सन को हमने इतना डिस्काउंट दिया है, तो आप डिस्काउंट का कॉलम भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो सब टोटल आपका सबसे नीचे यहाँ पर मेंशन हो चुका है, लेकिन अभी भी बिल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें काफ़ी सेटिंग बाकी है, अभी भी ये बिल क्रिएट नहीं हुआ है। ये तो जस्ट एक नॉर्मल बिल है, अभी हमें आगे बहुत कुछ करना है इसके अंदर। तो अब जैसे कि आपने इतना बिल बना लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी नीचे की जो सेटिंग्स होती है जहाँ सिग्नेचर होते हैं या फिर और भी कई चीज़ें नीचे मेंशन करनी पड़ती हैं, हमें वो भी यहाँ पर अभी बनाना पड़ेगा।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से सिंपली क्या करेंगे, ऊपर का मैटर तो हमारा रेडी है सारा, हमने जहाँ हेडिंग्स देनी थी हेडिंग भी दे दी है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट हाईलाइट भी कर दिया है। आप चाहें तो इसे ऊपर वाले पोर्शन को एक बॉक्स में लेके कलर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो, इसलिए हम यहीं पे इसको एडजस्ट करेंगे। अब नीचे देखिए सब टोटल का आ गया। अभी जो बीच में बहुत सारी लाइंस आ रही हैं, पहले इनको मर्ज करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर बिल लगे, क्योंकि नीचे से ये जो आपका टोटल डिस्काउंट जीएसटी वगैरह है, इनमें तो ये बिल लग ही नहीं रहा देखने में, तो इसको बिल में एडजस्ट करना है हमें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन लाइंस को हम मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन देनी है इन लाइंस को, एंड फिर आप लेआउट में जाके मर्ज करेंगे। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, लेआउट पे जाना है और यहाँ पर मर्ज सेल कर देना है। ध्यान रखिएगा लाइन पर गलती से क्लिक नहीं करना है, सिर्फ लाइन को सिलेक्ट करना है और मर्ज सेल आपको करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मर्ज सेल का ऑप्शन तभी आएगा जब आप प्रॉपर सिलेक्ट करेंगे उन चीज़ों को जिनको आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ सेल्स को मर्ज कर लिया, तो ये प्रॉपर बन गया। लेकिन अभी हमने सिग्नेचर का ऑप्शन बनाना है नीचे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक सेल पर आप क्लिक करेंगे बेसिकली, और उस सेल में जाके आप टैब का इस्तेमाल करेंगे ताकि नीचे आपको एक और कॉलम मिल जाए और आप उसमें अपना काम कर सकें। एंटर करेंगे तो यही कॉलम की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर टैब करेंगे तो नया कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे भी प्लेन कर लिया। बोल्ड वगैरह आप जो भी करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप कीजिएगा, जैसा भी आपने बिल अपना क्रिएट करना है, चाहे बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप जैसा भी चाहते हैं वैसा आप यहाँ पर इसे कर लीजिएगा। तो देखिए नीचे हमने यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया इन वर्ड्स, ठीक है। अब इसके भी नीचे अगर आपको कुछ लिखना है तो पहले हमें इसकी जो विड्थ है उसे या तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी हाइट को, या फिर हम जो नीचे हैं और अपने कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे। अब ये जो नीचे हमने 2 कॉलम क्रिएट किए हैं, पहले इसको मर्ज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए हमारे लिए। ये देखिए स्पेस आ गया। अब आप यहाँ पे शेप टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल सही, आप शेप टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर बताता हूँ मैं कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो नीचे एक्स्ट्रा है, क्योंकि सिग्नेचर के लिए हमें वो स्पेसिंग का ऑप्शन चाहिए, तो इसके लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए इंसर्ट में गए, शेप पे गए और यहाँ से एक आपको बॉक्स बना लेना है। आप चाहें तो रेक्टेंगल ले सकते हैं या फिर कर्विंग रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हमने बीच में सिग्नेचर मेंशन कर दिए। तो अब आपको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। सिंपली हम यहाँ पर एक कलर इसमें अभी डाल देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका कलर प्रिंट आउट निकले, तो इसके लिए आपको इसमें कलर डालना पड़ेगा। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ऐसे ही निकालना है तो ये ठीक है, ओके है, ये बना हुआ है, आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कलर प्रिंट आउट चाहिए तो आपको थोड़ा सा इसमें कलर्स करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली आप क्या करेंगे पेज कलर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई भी पेज कलर आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ हमने शेप्स बनाई है वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे आपको 1 बाय 1 कलर इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी कलर हो गया और आउटलाइनिंग को हमने रिमूव कर लिया है। अब बचा टेबल के अंदर का, जहाँ सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, इनको भी सिलेक्ट करके इसका कलर का अलग ऑप्शन आएगा। डिज़ाइन के अंदर ये देखिए शेडिंग आता है, इसको आप यहाँ से कलर करेंगे। तो इस तरह आप एक परफेक्ट इनवॉइस बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।